आज हम साउथ का फेमस नीर डोसा बना करके तैयार करेंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके साथ में टमाटर प्याज की बहुत ही टेस्टी चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल को 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगा लिया था। मैंने यहाँ पर कोलम वैरायटी के चावल इस्तेमाल किए हैं। आप कोई भी छोटे वाले चावल इस्तेमाल कर लीजिएगा। चावल अच्छे से फूल गए हैं। चावल का पानी हटाकर मिक्सर जार में डाल देंगे। अब 1 कप चावल के लिए मैं यहाँ पर आधा कप ताज़ा नारियल ले रही हूँ। मैंने ताज़ा नारियल के छिलके हटाकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। अब हमने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है, लेकिन एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। मैंने थोड़ा-सा पानी बचा लिया है और अब हम इसे एकदम स्मूथ पीस लेंगे और पीसते टाइम मैं ये बचा हुआ सारा पानी डाल देती हूँ। तो मैंने पूरा आधा कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है और इसे एकदम स्मूथ पीस लिया है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर एकदम स्मूथ है। जब आप 2 उंगली के बीच में चेक करेंगे ना, तो आपको दाने नहीं लगने चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए ये बैटर। और अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे। अब हम मिक्सर के जार में आधा कप पानी और डालेंगे और मिक्सर के जार में जो भी बैटर लगा हुआ है, उसे बढ़िया से बाहर निकाल लेंगे। तो टोटली मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि इस डोसा का नाम नीर डोसा है, यानी कि इसका जो बैटर है वो एकदम पानी जैसा बनता है। इसमें और पानी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी और डाल दिया है। तो टोटली मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करके मैं इसे साइड में ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। तब तक हम फटाफट से टमाटर प्याज की चटनी बनाएंगे। इसके लिए पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच चना दाल और 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर दाल को भून लेंगे, या जब तक इनका हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए दाल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 5 से 6 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 बड़े साइज का प्याज लिया है। इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, या जब तक प्याज ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाता। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 कश्मीरी मिर्च को 15 मिनट के लिए एकदम गर्म पानी में भिगा दिया था बीज हटाकर, वो डाल देंगे और 2 टमाटर डाल दिया है और एकदम छोटा सा टुकड़ा इमली का डालेंगे, क्योंकि जो हमने टमाटर इस्तेमाल किए हैं वो हाइब्रिड वाले टमाटर हैं, जिनमें खट्टापन बहुत ही कम होता है। तो आप छोटा सा टुकड़ा इमली का डाल देंगे ना, तो चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। साथ ही स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कश्मीरी मिर्च डालने से चटनी का कलर बहुत बढ़िया आएगा और एकदम छोटा सा टुकड़ा यदि इमली का डाल देंगे ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। पर ज़्यादा इमली भी इस्तेमाल नहीं करनी है। और अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और चटनी पीसते टाइम हमें और पानी की ज़रूरत होगी, तो हम और पानी भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने चटनी बना करके तैयार कर ली है। अब हम तड़का लगाएंगे इसके ऊपर। 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है। 1 छोटा चम्मच सरसों को डालकर अच्छे से चटका लेंगे। 10 से 12 कड़ी पत्ता, 4 से 5 मैंने सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल दी है और 1 पिंच से भी कम मैंने यहाँ पर हींग लिया है, एकदम थोड़ा सा ही हींग लिया है। तो ये तड़का हम चटनी के ऊपर लगा देंगे और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर प्याज की चटनी बनकर तैयार है, जिसे आप इडली डोसा के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अब हम डोसा बना लेते हैं। बैटर को एकदम बढ़िया से चम्मच से मिक्स कर लीजिए। जितनी बार भी आप डोसा तवे पर फैलाएंगे ना, चम्मच से पहले बैटर को बढ़िया से मिक्स कीजिएगा। तो डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है। इसे तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। पानी का छींटा लगाकर कपड़े से बढ़िया से पोंछ लीजिए। अब हम गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे और 1 बाउल भर कर ये बैटर तवे पर फैला दीजिए और तवे को गोल गोल घुमा दीजिए, ताकि बैटर सारी तरफ बढ़िया से फैल जाएगा। अब आप फ्लेम को धीमा कर दीजिए और इस डोसे को सिकने दीजिए। एक डोसा बनने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप डोसा फैलाएं तब फ्लेम को हाई रखिएगा, तभी आपकी ये जालियां बनेंगी। और डोसा फैलाने के बाद धीमी आंच कर दीजिएगा।
ये देखिए जैसे ही डोसा सिकेगा ये अपने आप साइड छोड़ने लगेगा। ये देखिए एकदम आसानी से साइड छोड़ देता है और ये हमारा एक डोसा बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये डोसा बनाना बहुत आसान है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा यदि आपने कभी नहीं बनाया है तो। ये देखिए डोसा बनाने के बाद इसे जाली पर निकालिएगा। अब दूसरा डोसा बनाने से पहले फिर से तवे पर पानी डालकर अच्छे से पोंछिए, फ्लेम को हाई रखिए और डोसा इस तरह से फैला दीजिए। तो जब आपका तवे का टेम्परेचर बढ़िया गर्म होगा तभी इसमें एकदम बढ़िया सी जालियाँ बनेंगी, वरना नहीं बनेंगी। डोसा फैलाने के बाद आपको धीमी आंच करनी है और इसे अपने आप ही पकने देना है। ये देखिए पकते ही ये साइड अपनी छोड़ देता है। तो बस ये हमारा डोसा बन करके रेडी हो गया है। अब इस डोसा को मैं तवे पर नहीं समेट रही हूँ, पहले मैं इसे एक जाली पर निकाल देती हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया डोसा बना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना 2 मिनट में, तब हम इसे समेट लेंगे। तो आप चाहें तो तवे पर समेट के बना सकते हो या फिर थोड़ा-सा ठंडा करके भी इस तरह से बना सकते हो। बहुत सॉफ्ट डोसा बनता है, बिल्कुल तेल की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।